जय श्री कृष्ण। आज की यह शांत और गहरी रात्रि आपको उस अवस्था की ओर ले जा रही है जहां मन केवल शांत ही नहीं होता बल्कि पूरी तरह आपके नियंत्रण में आ जाता है। एक गहरी सांस लें और उसे धीरे धीरे छोड़ दें। अपने शरीर को ढीला छोड़ दें और अपने मन को इस कथा में प्रवाहित होने दें। नैमिषारण्य का वही पवित्र वन, वही शांत वातावरण और वही दिव्य सभा जहां ऋषि मुनि अब उस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं जो हर साधक के जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष है। मन को स्थिर कैसे रखा जाए, क्योंकि मन ही वह कारण है जो मनुष्य को भटकाता है और मन ही वह साधन है जो उसे मुक्त भी कर सकता है। सूत जी शांत और गंभीर स्वर में कहते हैं, हे ऋषियों, मन को बलपूर्वक रोका नहीं जा सकता। जितना उसे दबाने का प्रयास किया जाता है वह उतना ही और अधिक भटकता है। इसलिए मन को जीतने का मार्ग संघर्ष नहीं बल्कि समझ है, जागरूकता है। जैसे एक चंचल बालक को डांटने से वह और अधिक जिद्दी हो जाता है, लेकिन प्रेम और समझ से वह शांत हो जाता है। वैसे ही मन को भी प्रेम और सजगता से संभालना होता है। सूत जी आगे कहते हैं कि मन को स्थिर करने का पहला कदम है साक्षी भाव। जब मनुष्य अपने विचारों को पकड़ने की बजाय उन्हें केवल देखता है, जैसे आकाश में बादल आते और जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते और चले जाते हैं, तब धीरे धीरे मन की पकड़ ढीली होने लगती है। दूसरा मार्ग है निरंतर स्मरण। जब मन बार बार भगवान के नाम में, उनके स्वरूप में और उस भीतर के प्रकाश में लौटता है, तब उसकी भटकने की आदत धीरे धीरे कम हो जाती है। तीसरा और सबसे गहरा रहस्य है स्वीकार। जब मनुष्य हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीख जाता है, तब उसका संघर्ष समाप्त हो जाता है। और जहां संघर्ष समाप्त होता है, वहीं शांति का जन्म होता है। सूत जी कहते हैं कि मन को स्थिर करने का अर्थ यह नहीं है कि विचार बिल्कुल समाप्त हो जाए, बल्कि यह है कि विचार आपको विचलित न कर सकें। जैसे शांत झील में लहरें उठती हैं, लेकिन उसकी गहराई हमेशा स्थिर रहती है, वैसे ही एक जागृत व्यक्ति का मन बाहर से सक्रिय होता है, लेकिन भीतर से पूर्णतः शांत रहता है। धीरे धीरे अभ्यास और धैर्य से यह अवस्था स्थायी हो जाती है और फिर मन आपका शत्रु नहीं बल्कि आपका सबसे बड़ा सहायक बन जाता है। ऋषिमुनि इन वचनों को सुनकर गहरे ध्यान में लीन हो जाते हैं। उनका मन स्थिर हो जाता है, उनकी श्वासें धीमी हो जाती हैं और वातावरण में एक अद्भुत शांति फैल जाती है। और शायद इस समय आप भी उस शांति को अपने भीतर महसूस कर रहे हैं। आपका मन धीरे धीरे शांत हो रहा है, विचार धीमे हो रहे हैं और आप उस गहराई में उतर रहे हैं जहां सब कुछ स्थिर हो जाता है, जहां केवल एक साक्षी बचता है, केवल एक मौन, केवल एक शांति। लेकिन अब एक अंतिम और गूढ़ प्रश्न शेष है। क्या यह स्थिरता हर परिस्थिति में बनी रह सकती है? क्या जीवन के उतार चढ़ाव भी इस शांति को नहीं डिगा सकते? सूत जी अब इस अंतिम रहस्य को प्रकट करने वाले हैं, जहां मन पूरी तरह मुक्त हो जाता है। तो आइए अगली कथा में हम इस अंतिम सत्य को और गहराई से समझेंगे। कल फिर मिलेंगे इस दिव्य यात्रा में। जय श्री कृष्ण।